साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया? सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये सब कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे। देश को क्यों जगाना भाई? लेकिन ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे। हम सोच रहे थे क्या होता है, देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, देश को खबर पहले हमने की थी। इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, और वही रोने लगे। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको ये आदत हो गई थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत
पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे। सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई। उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़ियां पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंक के हमले होते रहे। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़ बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे। सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। भारत की कार्रवाई के बाद अब वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। देश के सुरक्षा बल, हमारे वीर जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना, अपना दायित्व निभाना है। हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहा है।